मजिस्ट्रेट जज ने हिंदुओं को लेकर दिया विवादित बयान। सौहार्द वेदिके व अन्य संगठनों द्वारा कर्नाटक के विजयवाड़ा शहर में क्या संविधान के उद्देश्य पूरे हुए नाम के राष्ट्रीय सेमिनार में कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पूर्व जज बसंता मुलासा वाल्गी ने इस कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, जो लोग ये दावा करते हैं कि मुस्लिमों ने ये किया वो किया, उन्हें भारत में मुस्लिमों के 700 साल का इतिहास पता होना चाहिए। मुगल राजा अकबर की पत्नी हिंदू ही बनी रही, उनका धर्मांतरण नहीं हुआ। अपने परिसर में अकबर ने कृष्ण का मंदिर बनाया। अगर मुस्लिम इतना ही विरोध करते तो मुगल काल में एक भी हिंदू नहीं बचता। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर मचा बना। AIUDF के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बिगड़े बोल। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बढ़ती जनसंख्या पर बयान देते हुए कहा, हिंदू 40 साल तक गैर कानूनी तरीके से 2233 बीवियां रखते हैं। 40 साल बाद बच्चा पैदा करने की कुव्वत कहाँ रहती है? उन्हें मुसलमानों का फॉर्मूला फॉलो करते हुए अपने बच्चों की 18 से 20 वर्ष में शादी कर देनी चाहिए। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के अलग इन स्कूल पर बात करते हुए उन्होंने कहा, वक्फ द्वारा खोले गए स्कूलों में हिंदू लड़कियों को भी आने देना चाहिए। हम लड़कियों को एजुकेट करना चाहते हैं। बदरुद्दीन के इस बयान पर असम बीजेपी नेता ने भी पलटवार करते हुए कहा, हमें बांग्लादेशियों से सीखने की जरूरत नहीं है। पुलिसकर्मी की क्रूरता की बलि चढ़ा सब्जी वाला, ट्रेन के नीचे गंवाए दोनों पैर। कानपुर कल्याणपुर थाने के सामने रोड के किनारे सब्जी वाले दुकानें लगाते हैं। यहाँ दुकानें लगाना नियम विरुद्ध है, लेकिन कुछ गरीब परिवार दशकों से यहीं दुकानें लगाकर अपना पेट पालते आ रहे हैं। यहीं पर लड्डू भी टमाटर की दुकान लगाए हुए था। पुलिस वाले ने उसकी तराजू पास की रेल पट्टी पर फेंक दी। उठाने गया तो ट्रेन से लड्डू के दोनों पैर कट गए। इस मामले में आरोपी दीवान को सस्पेंड कर दिया गया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी का वीडियो आया सामने। महिला को धमकाकर प्लाट कब्जाने के मामले में फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में विधायक इरफान सोलंकी पूर्व सीएम अखिलेश यादव व कानपुर के बीजेपी से सांसद सत्यदेव पचौरी को भी साथ देने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। देहरादून में बैरिकेडिंग तोड़कर भाग रहे फैजान और उसकी साथी निकिता का कटा चालान। देर रात शराब पीकर गाड़ी चलाने और बैरिकेड्स तोड़ने के आरोप में देहरादून पुलिस ने फैजान और उसकी साथी निकिता का किया चालान। पुलिस ने लड़की के घर वालों को फोन किया तो लड़की की मां ने बताया कि वे फैजान को नहीं जानते, लड़की दूसरी जगह की है। देहरादून में घर वालों ने पढ़ने को भेजा है। तीन डिप्टी सीएम का फैसला देर से आने से कांग्रेस को नहीं मिल पाएगा पूरा लाभ। 3 अलग समुदाय से 3 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला क्या गुजरात चुनाव में कांग्रेस को दिलाएगा फायदा? यदि यही फैसला चुनाव के पहले चरण से पहले लिया गया होता तो ओबीसी के 52% वोट का सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता, परंतु फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद अब कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलेगा यह कहा नहीं जा सकता। यह निर्णय देर से लेने के कारण कांग्रेस गुजरात में संभवतः है ओबीसी वोटों का नुकसान उठाएगी। इंदौर के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हंगामा। इंदौर के शासकीय विधि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राध्यापक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। साथ ही महाविद्यालय में प्राचार्य और अन्य शिक्षकों द्वारा मुस्लिम छात्रों को संरक्षण प्रदान करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उच्च शिक्षा मंत्री ने दोषियों को टर्मिनेट करने का दिया निर्देश। इंदौर लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले में तूल पकड़ ली है। इस मामले में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरह से देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में उच्च स्तरीय स्वतंत्र कमेटी जांच कर रही है, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि जांच में गड़बड़ी पाई गई तो प्रोफेसरों को टर्मिनेट किया जाएगा। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गोधरा कांड के पत्थरबाजों की रिहाई का किया विरोध। गुजरात सरकार ने गोधरा कांड 2002 के 25 पत्थरबाजों की रिहाई का विरोध किया है। सरकार ने पत्थरबाजों की भूमिका को गंभीर बताया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह महज पत्थरबाजी का केस नहीं है। मामला ये है कि पत्थरबाजी के चलते जलती हुई बोगी से 59 पीड़ित बाहर नहीं निकल पाए।
आशंका यह थी कि जलती बोगी से कोई भी यात्री बाहर न निकल सके और बाहर से भी कोई शख्स उन्हें बचाने के लिए न जा पाए। अग्निपथ योजना के अंतर्गत 3000 अग्निवीरों का पहला बैच तैयार। पहली बार 341 महिला नाविकों की भर्ती। नौसेना की नावों पर पहली बार महिला नाविक होंगी और फिर अगले साल से महिला अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत नौसेना में 3000 लोगों का पहला बैच हुआ तैयार। गाजियाबाद के वकील गौरव पाल से लॉरेंस बिश्नोई की डीपी लगे नंबर में मांगी गई रंगदारी। गाजियाबाद जिले में एक वकील से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने रुपए न देने की स्थिति में जान से मारने की धमकी मिलने की बात सामने आई। वकील गौरव पाल को जिस व्हाट्सएप नंबर से रंगदारी और जान से मारने की धमकी मिली है उस पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की डीपी लगी है। धमकी मिलने के बाद वकील बेहद दहशत में है। उन्होंने मामले की शिकायत गाजियाबाद के साहेबाबाद थाने में दर्ज कराई है। दिल्ली सरकार ने मंत्री सत्येंद्र जैन की स्वास्थ्य मामले पर सुनवाई टली। राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील की अनुपलब्धता के चलते मामले की सुनवाई टली। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की 12 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। जेल अथॉरिटी ने सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने मामले में जेल अथॉरिटी से सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी। सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया कि जब से जैन को हिरासत में लिया गया है तब से लगातार उनका वजन कम हो रहा है। लखनऊ लेवाना होटल के मालिक और मैनेजर को जमानत। हाई कोर्ट ने रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और मैनेजर सागर श्रीवास्तव को दी जमानत। 28 नवंबर को हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद ऑर्डर रिजर्व किया था। 5 सितंबर को हजरतगंज के लेवाना स्वीट्स होटल में लगी थी आग, जिसमें 4 लोगों की हुई थी मौत। 1.5 दर्जन से अधिक लोग हुए थे घायल। हजरतगंज में दर्ज कराई गई FIR में होटल मालिक और मैनेजर को किया गया था गिरफ्तार। पाकिस्तान को कच्चा तेल देने से रूस ने किया मना। भारत की तरह पाकिस्तान ने भी रूस से सस्ते कच्चे तेल की मांग की, पर रूस ने किया मना। पाकिस्तान ने रूस से कच्चे तेल पर 30-40% छूट मांगी थी, लेकिन रूस ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखाते हुए कहा कि वह इस समय कोई छूट नहीं दे सकता, क्योंकि सारे तेल के लिए पहले से ही कमिटमेंट हो चुका है। साथ ही रूस ने पाकिस्तान से यह भी कहा कि वह पहले पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के अपने वादे को पूरा करे। यह पाइपलाइन कराची से लाहौर तक डलनी है। हंटर बाइडेन के कारनामों की जानकारी देने की घोषणा से मची सनसनी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के कारनामों की जानकारी देने की घोषणा करके एलन मस्क ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। उन्होंने बताया कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर साल 2020 में टीम बाइडेन के दबाव में इस रिपोर्ट को दबाया गया था। श्रीलंका की जाफना यूनिवर्सिटी ने चीन को दिया बड़ा झटका। श्रीलंका की जाफना यूनिवर्सिटी ने हाल ही में चीन के सरकारी कृषि विश्वविद्यालय के साथ MOU पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जाफना विश्वविद्यालय ने कहा इस सौदे के भीतर उत्तरी व पूर्वी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के बहाने उपजाऊ भूमि हड़पने का चीन का गुप्त एजेंडा छिपा हुआ है। जाफना यूनिवर्सिटी के अनुसार चीन ने श्रीलंका को उर्वरक के रूप में हानिकारक बैक्टीरिया के साथ मल पदार्थ की आपूर्ति की और श्रीलंका को लाखों रुपए का भुगतान करने के लिए मजबूर किया। फिलहाल MOU साइन न होने के चलते चीन श्रीलंका के संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान राजनयिक को किया तलब। काबुल में अपने दूतावास पर हुए हमले को लेकर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजनयिक को तलब कर जताया कड़ा विरोध। पाक सरकार ने काबुल में अपने मिशन प्रमुख पर हुए हमले को लेकर भी अपनी चिंताओं से अफगानिस्तान के राजनयिक को कराया अवगत। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हिकमतयार के काबुल स्थित घर पर शुक्रवार को हमला किया गया, जिसमें गुलबुद्दीन बाल बाल बच गए। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है तथा अन्य 2 घायल हो गए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।